वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला। आज इस वीडियो के अंदर मैं काउंसलिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि एमसीसी काउंसलिंग क्या होती है, वीसीआई काउंसलिंग क्या होती है, डब्ल्यूसी काउंसलिंग क्या होती है और ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली, इससे रिलेटेड मैं डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि हमारी जो काउंसलिंग है ये कब स्टार्ट होने वाली और कौन कौन सी काउंसलिंग है। जब नीट 2026 दिया था उसके बाद यही डाउट आता है कि हमारा रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगी और हमारे कौन से मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मुझे कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, स्टेट काउंसलिंग करवानी चाहिए या ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी चाहिए, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी काउंसलिंग कौन कौन सी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ी यह काउंसलिंग जो होती है एमसीसी की काउंसलिंग होती है। इसके अंदर आपको क्या क्या आता है वो भी मैं बता देता हूँ। एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर हमारा एमबीबीएस की काउंसलिंग इसके थ्रू होती है। उसके बाद बात करें इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की इसके अंदर होती है और बात करें इसके अंदर बीडीएस की। ये तीन जो बड़े बड़े सेक्टर है इसके अंदर जो काउंसलिंग होती है ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं अभी लेके जाऊंगा। आप इस चीज़ को समझने की ज़रूर ट्राई करें कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो बीडीएस के लिए होती है, एमबीबीएस के लिए होती है, बीएससी नर्सिंग के लिए होती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो भी कितना परसेंटेज वो भी देख लेना, 15% कोटा के हिसाब से होती है मोस्टली। अभी वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें भी किस में 100% भी होती है, किसी में 85%, किसी में 15%, मोस्टली 90%। 15% कोटा के हिसाब से एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, इसके अंदर ये होती है। अब बात करते हैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। इसके बारे में डेट भी बताऊँगा कि कब स्टार्ट होने वाली है। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बता देता हूँ। तो आपकी एमसीसी की वेबसाइट ऐसी होती है कुछ दिखने में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है mcc.nic.in। यहाँ पे ऐसे सर्च करने पर हमको ऐसी कुछ तरह दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे यूजी काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। यूजी काउंसलिंग अंदर आप देख सकते हैं अभी कोई अपडेट नहीं आया, कब स्टार्ट होगी वो भी मैं बता देता हूँ। जब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 26 लिखा आएगा, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या डिटेल देनी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे सर्च करने के बाद हमको ये डिटेल देनी पड़ती है। 2025 की जगह 2026 लिखा आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। आप जब भी डेट आएगी यहाँ पे 26 आएगा। उसके अंदर डिटेल फिल करने के लिए हमको नीट का रोल नंबर चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सिक्योरिटी पिन चाहिए। बिल्कुल साइन इन करने पर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद और बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिटेल 2025, जो इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज होते हैं बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। जैसे आप ऑल पे यहाँ देखेंगे उसके बाद हम देख सकते हैं कौन सा कॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑल पे देख सकते हैं जितने भी कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल पे सर्च करते हैं। प्रोग्राम भी देख सकते हैं कि हम किस में लेना चाहते हैं, बीएससी एमबीबीएस बीडीएस। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस देखते हैं, जैसे सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज है। कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर तक भी देख सकते हैं। देख सकते हैं आप एक एक चीज़ यहाँ पे आ गई, एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे आ गई, पूरी की पूरी एक एक पेज यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई भी या कर्नाटक का कॉलेज देखते हैं या वी डिटेल पे देखेंगे तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि डिटेल के अंदर कौन सी फीस सेक्शन हॉस्टल के बारे में बताया देखते हैं। यहाँ पर ओपन पीडीएफ करेंगे तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलोर मेडिकल कॉलेज रिसर्च जो आया है, कहाँ पे है इसकी जो फीस स्ट्रक्चर, अमाउंट पेड वन ए टाइम, बिल्कुल यहाँ पे हॉस्टल के साथ पे देख सकते हैं 17,000। उसके बाद में हॉस्टल की फीस करें तो 3500 पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल से एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल दे सकें, कॉन्टैक्ट नंबर तक दे रखें बिल्कुल। अब इस चीज़ को दिक्कत आती है कि एक एक कॉलेज का हम कैसे देखेंगे यार इतनी तो, और चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, जब ये बहुत बड़ा डाउट आता है। इसलिए मेरे आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे तो मैं व्हाट्सएप के पूरा का एक एक का टेबल वाइज बना के बता दूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या है। हमारी वेबसाइट भी बनी होती है, उसमें भी आपको वहाँ पे विजिट करा के बता देंगे कि क्या कैसे करना है, क्यों एक एक चीज़ देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक एक ऐसे सर्च करने पर। तो ये थी एमसीसी काउंसलिंग के। अब बात करते हैं AACCC काउंसलिंग। ये काउंसलिंग क्या करवाती है। इसके अंदर जो काउंसलिंग अंदर सबसे बड़ा BAMS आता है, उसके बाद में BHMS, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक सबसे बड़े दो टॉपिक हैं। उसके बाद में बात करें यूनानी भी आता है और सिद्धा भी आता है मोस्टली। ये BNYS जो नेचुरल योगापैथी है वो इसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है, नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और 12th बेस्ट परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन हम ले सकते हैं। वो अपने स्टेट पर निर्भर करता है।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कैसे थी वो भी मैं बता देता हूँ। देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये AA CC यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल आप पे यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं इसके अंदर कौन कौन। यहाँ पे देख सकते हैं हाउस काउंसलिंग ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे किसके लिए करवाते हैं। यहाँ पे देख BAMS BSMS UMS BSM बी फार्मा ITR है गुजरात के अंदर है। बी फार्मा के लिए आयुर्वेदिक बी फार्मा भी ये करवाता है। बिल्कुल यहाँ पे देख रखा है 15% जितने भी एडेड कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड 15%, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 100%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी 100% है और PG के लिए भी करते भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे MCC काउंसलिंग करवाती है 15% कोटा के हिसाब से। कैसे करनी, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, ये बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट हैं। हर किसी को समझना नए स्टूडेंट के लिए बस की बात नहीं होती है। इसलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा डिटेल से राउंड्स कैसे चलते हैं उसके बारे में एक ही डिटेल। यदि आपने राउंड के अंदर एक भी मिस्टेक किया तो आपका फीस चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब सवाल उठता है कि हमारी ये काउंसलिंग है आखिर स्टार्ट कब होगी। इस चीज़ को समझो प्लीज़। समझने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ MCC की जो काउंसलिंग थी 2025 में बात करते हैं। तो 2025 से समझोगे 2026 वाला डाटा अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। 2025 की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 21 जुलाई, जो उसके फॉर्म चले थे 6/8 तक, मतलब 21 जुलाई। अब रीनीट हो गया, इसका हमें कोई संबंध नहीं है इसमें अलग भी हो सकता है जल। तो अब मैं इस साल की बात कर देता हूँ तो आप बता सकता हूँ बिल्कुल आपका जो MCC की काउंसलिंग 2026 के लिए वो 10 अगस्त के आसपास बिल्कुल स्टार्ट होने वाली। हो सकता है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए, लेकिन 10 अगस्त से ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि आगे वाला सेशन जो स्टार्ट होने कॉलेज वाले वो लेट नहीं होंगे। इसलिए जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करें क्योंकि रीनीट होने की वजह से ऑलरेडी लेट हो गया है। बिल्कुल 10 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा। उसके बाद के अंदर जो ये लगभग 21/8 तक चलेगा, अगस्त तक 21/8 तक चलेगा बिल्कुल। उसके बाद में क्या होगा, इसका जो राउंड फेस्ट होगा। अब अभी मैंने बोला था कि 10 अगस्त से लगा के 21 अगस्त तक क्या क्या होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये होता है जब हमारा डेट स्टार्ट होगी वहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स आएगा। उससे पहले NT की तरफ से सीट मैट्रिक्स आएगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स है, हर एक कॉलेज की अलग अलग डिटेल आएगी। सबसे पहले MCC की स्टार्ट पे आएगी, उसके बाद में AA के अंदर होम्योपैथी यूनानी के बाद सीट मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन देना होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा, वहाँ पे हमको डिटेल डालनी होगी। अभी मैंने बताया भी था डेमो के अंदर। इसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ेगी हमको, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसकी फ़ीस अलग अलग काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी काउंसलिंग पे। AA की काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल अलग अलग फ़ीस होती है, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं AA की काउंसलिंग में बता देता हूँ। इसकी रिफ़ंड ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर, जो पिछला वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे समझने की बात करें, जो भी अब कैटेगरी पे डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। कैटेगरी पे कैसे डिपेंड करता है कि आप देखो, जो भी UR वाला है, EWS वाला है और OBC वाला है और NCL वाला है, इसकी जो फीस है वो 1000 रुपये होगा। 1K 1000 रुपीज़ होगा फीस सेक्शन। जो नॉन रिफंडेबल होता वापस नहीं मिलता। और अदर बात करें ST SC और PWD, उनके लिए 500 है, उनके लिए 500 है। ST SC और PWD उनके लिए 500 है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये फ़ीस वापस नहीं मिलती है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सिक्योरिटी फ़ीस। सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें तो अब यहाँ पे कोई कैटेगरी बाई डिफेंड नहीं करेगा। ऑल कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी फीस 20K होता है, 20,000 रुपये, 20,000 ऑल कैटेगरी के लिए होगा। वही अब गवर्नमेंट के लिए, जैसे प्राइवेट के अंदर जाएंगे इसका 50K हो जाएगा, बिल्कुल 50,000 हो जाएंगे। कोई भी हम डीम्ड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाएंगे तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद चॉइस लो, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता है जो पहली बार दे रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि हमको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, किस कॉलेज की क्या फीस है, किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है। कभी कभी कुछ कॉलेज के अंदर बॉन्ड होता है, एडमिशन ले लेते हैं, वापस हम डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते, क्यों, बॉन्ड लगेगा, वो फीस देनी पड़ेगी। यदि कुछ भी गड़बड़ किया तो आपको जो सिक्योरिटी फीस बताया था 20,000 रुपये, 20K आपका चला जाएगा। और राउंडशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ काउंसलिंग के अंदर आपको बता देता हूँ, राउंड चलते हैं।
R1, R2, R3, SVR1 एंड SVR2। ऐसे राउंड चलते हैं, वो भी बहुत ही डेंजरस। एक एक राउंड के अंदर बहुत पानी पड़, किस में फ्री एग्जिस्ट रहता है, किसी के अंदर एडमिशन ले ले तो वापस नहीं जा सकते हैं, किसके अंदर अपग्रेड करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें होती है। इसलिए प्लीज़ जो मैंने पिन कमेंट के अंदर एक फॉर्म दिया, फॉर्म भरो, मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाओ, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा कैसे क्या करना है। हमारी टीम से आप जुड़ जाओगे तो डिटेल्स, हमारे मेंटर होते हैं वो आपको एक एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे। अलग अलग मेंटर होते हैं ताकि आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। VCA का वेंडर अलग होता है, CCC का वेंडर अलग होता है, MCC का वेंडर अलग होता है। इसलिए मेंटर आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे कि कौन सी कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है। हम चीज़ को पता नहीं था, जैसे इधर उधर सोशल मीडिया पे देखते परफेक्ट डाटा नहीं मिलता है। परफेक्ट डाटा के लिए बहुत मेहनत लगती है, वहाँ पे आपको हर जगह मिलना ही बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ऐसे राउंड चलते ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉइल स्पिलिंग की बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अपन, अभी मैंने बोला था जो MCC की जो काउंसलिंग है, जो MCC की काउंसलिंग है वो आपकी 10 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड आएगा इसका R1 जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद MA जो AACC जो VCA की काउंसलिंग उससे बाद में स्टार्ट होगी। उससे पहले AA CCC काउंसलिंग, फिर से सुनो, आप आराम से सुनो। 3 वेबसाइट है, MCC, AA CCC एंड VCA। सबसे पहले ये स्टार्ट होगी, जो इसका R1 रिजल्ट आएगा उसके बाद ये स्टार्ट होगी, और इसका R1 रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये स्टार्ट होगी। अब मोटा मोटा देखा जाए तो MCC की जो वेबसाइट है इसकी काउंसलिंग है 10 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। जो इसका R1 फर्स्ट रिजल्ट है वो 30 अगस्त के आसपास आएगा। इसका मतलब AA CCC की जो काउंसलिंग है वो अगस्त के बाद में 9वें महीने के अंदर, मीन्स अगस्त सितंबर के अंदर 11 सितंबर के आसपास इसकी स्टार्ट होने की पूरी प्रबल संभावना है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर के आसपास आने की पूरी प्रबल संभावना है। 11 सितंबर AA CCC। उसके बाद VCA की बात करें, नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा 10 अक्टूबर के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल VCA अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होगी, उसके भी राउंड्स होते हैं। इसके साथ साथ पैरेलल हमारी स्टेट काउंसलिंग चलती है। बिल्कुल ये सब मैंने बताया 15% कोटा, अब 85% कोटा के लिए स्टेट काउंसलिंग चलती है। इसका भी डेट याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसके पैरेलल चलती है। कैसे, R1 स्टार्ट होने के बाद हमारी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, MCC चलती है, किधर स्टेट की काउंसलिंग कौन सा राउंड चल रहा है। अब इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और आप इंटरनेट पे ऑनलाइन पे बिल्कुल अपडेट नहीं रहते तो बिल्कुल आपका एक मिस्टेक हुआ, सॉइस स्पेलिंग लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आपको अपना मनपसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि जुड़ना बहुत ज़रूरत है। जुड़ोगे तो आप अच्छे से, आपका मेंटर आपको फ़ोन करके बोल देगा, बिल्कुल एक नहीं 10 फ़ोन करके बोलेगा आपका ये करना। बिल्कुल आपका वो अपडेट डाटा आपको देता रहेगा, आपको क्या काम करना वो भी बताएगा, और खुद मेंटर करेगा काम वो भी आपको बताएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ परफेक्ट बताना बहुत ही ज़रूरी है। बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आपका कब स्टार्ट होना है, सॉइस स्पेलिंग कैसे, वेबसाइट आपने मैंने बता दी। बस थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़, और जो फॉर्म दूंगा वो फॉर्म भर देना ताकि आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। उस फॉर्म में बता देना आपको, आपका रोल नंबर बताना है, आपके कितने मार्क्स है, आपका कैटेगरी रैंक क्या है, स्टेट क्या है, और ऑल इंडिया रैंक क्या है। बस ये बताएंगे आप, हम आपको डिटेल से बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।